वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम बीए में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोफेशन। इस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? प्रोफेशन। तो इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि प्रोफेशन की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी किस तरह से चलाई जाती है, वो एक्टिविटी किस तरह से होती है, सक्सेस किस तरह से होती है, ये सब हमें इस चैप्टर्स में देखना है। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने शुरू किया था कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो प्रोफेशन का जो टॉपिक है वो प्रोफेशन के टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं। बिजनेस के जो टॉपिक्स है वो बहुत सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं उसके ऑब्जेक्टिव में। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रोफेशन मतलब क्या। इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, दिस आर ऑल प्रोफेशनल पर्सन्स। तो ये सब क्या हो जाते हैं? प्रोफेशनल पर्सन्स के तौर पर इन सभी को जाना जाता है। जैसे स्टार्टिंग करते मीनिंग अ पर्सन विथ स्पेशलाइज्ड स्किल। ऐसा कोई पर्सन कि जिस पर्सन के पास क्या हो? स्पेशलाइज्ड स्किल हो, मतलब उसके अंदर कोई स्किल हो, उसके पास नॉलेज हो, पर्टिकुलर अपनी एक फील्ड का क्या हो? नॉलेज हो, उसने उसके बारे में ट्रेनिंग ली हो। जैसे डॉक्टर्स लोग ट्रेनिंग लेते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं, लॉयर्स ट्रेनिंग लेते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट आर्टिकलशिप करते हैं। एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, और साथ ही साथ क्या हो? प्रोफेशनल एजुकेशन। तो उनका ये जो एजुकेशन ये कैसा होता है? प्रोफेशनल, मतलब जिस प्रोफेशन की वो डिग्री लेते हैं, जिसका नॉलेज लेते हैं, उसी प्रोफेशन में फिर आगे क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो प्रोफेशनल एजुकेशन ले लेते हैं एंड रेंडर सर्विस एंड रिटर्न फीस, और साथ ही साथ उसमें जो भी सर्विस है वो सर्विस देने का काम करते हैं। एंड रिटर्न में रिसीव्ड फीस, तो जो भी फीस है वो फीस क्या करते हैं? वो रिसीव करते हैं, उसके बदले में वो फीस रिसीव करते हैं। इट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन। तो फ्रेंड्स, इस बात को हम क्या कहेंगे? इस एक्टिविटी को हम कहेंगे प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो मान लो कि इन्होंने कोई नॉलेज ले लिया, स्किल ले ली, ट्रेनिंग ले ली, प्रोफेशनल एजुकेशन ले लिया, तो उसके बाद ये अपना खुद का एक कोई भी अपनी फील्ड स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बदले में वो फीस ले सकते हैं। और प्रोफेशन हैज़ टू ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो बहुत सारे दोस्तों प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है वो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, तो कंपलसरी ऐसे प्रोफेशनल एसोसिएशन के पास से इन्हें क्या करना होता है? अपनी मेंबरशिप जो है वो मेंबरशिप वहाँ पर रजिस्टर्ड करानी होती है। एंड he has to obey the established code of conduct of association। और उनका जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ रहता है, जो भी उनकी आचार संहिता बनाई हुई रहती है उनके एसोसिएशन के द्वारा, वो सभी उन्हें फॉलो करनी पड़ती है। जैसे डॉक्टरों के आचार संहिता होती है कि हमें इस तरह का काम नहीं करना है, ठीक है। वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एसोसिएशन होता है कि हम पर्टिकुलर इस दिन ये हमारा एसोसिएशन का मीटिंग रखेंगे, हमें इतने रूल्स रेगुलेशन बनाने वो फॉलो करने। तो वो अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन में एस्टेब्लिश किए गए सभी रूल्स को फॉलो करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ टू हैव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ सीए। अब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना सीए का जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके फिर अपना वर्क शुरू करना होता है। एंड हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। और इस तरह से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो भी एसोसिएशन होता है, जो इंस्टीट्यूट होता है, उसके वो क्या बन जाते हैं? मेंबर्स। वैसे ही लॉयर्स भी होते हैं फ्रेंड्स, जैसे उनकी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट होती है तो वो जो बार काउंसलिंग होती है उस बार काउंसलिंग के वो क्या बन जाते हैं? मेंबर्स बन जाते हैं। तो डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, सॉलिसिटर हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसेट्रा हर प्रोफेशनल पर्सन। तो इन सभी लोगों को हम क्या कहेंगे? प्रोफेशनल पर्सन जो है वो प्रोफेशनल पर्सन कहेंगे। प्रोफेशनल स्किल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब यही जो प्रोफेशनल स्किल है, इसी प्रोफेशनल स्किल को कुछ लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट में भी कन्वर्ट करते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, उसमें भी। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ डॉक्टर एक्सेप्ट टू रेंडर सर्विस इन अ हॉस्पिटल इन रिटर्न ऑफ सैलरी, इट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब कोई डॉक्टर अगर अपने खुद के क्लिनिक में बैठा है तो वहाँ पर वो एकदम इंडिपेंडेंट है, एकदम स्वतंत्र है। अपने क्लिनिक पे आएंगे लोग, जो भी पेशेंट है वो आएंगे, उनको ट्रीट करेगा, उनसे फीस लेगा।
बट वही डॉक्टर अगर पर्टिकुलर टाइम्स के लिए अगर किसी हॉस्पिटल में जाता है और उस हॉस्पिटल में जाके अगर वो वहाँ पर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर 8 घंटा या 10 घंटे का टाइम दे रहा है और वहाँ पर उसे सैलरी दी जा रही है 30,000 40,000, तब वो एम्प्लॉयमेंट होगी, तब वो क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से प्रोफेशन जो है वो कुछ सब तरह से अगर देखा जाए तो प्रोफेशन भी है और उसे अलग तरह से कन्वर्ट किया जाए, अपना टाइम बाहर किसी फील्ड में देखे तो वो फिर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट है, अ प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। तो जो प्रोफेशनल पर्सन उनके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए और प्रोफेशनल एजुकेशन उनके पास होना चाहिए। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली उसके पास BH, MS, BA, MS, MB, BS या MD या MS की डिग्री होनी चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन होना चाहिए, वो उसको सही तरह से अप्लाई करे, ऐसी स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब मान लो कि कोई डॉक्टर की पढ़ाई करके आता है और बाद में बोलता है मैं अब कोर्ट में प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तो वो पॉसिबल है नहीं। जिसे जिस फील्ड में जाना है उसके हिसाब से उसे डिग्री लेनी चाहिए। ही चार्जेस फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, वो जो भी अपनी सर्विस जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वो फीस जो है वो फीस लोगों के पास से लेते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरियस एज पर स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे डॉक्टर्स का, लॉयर्स का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी फ़ीस की जो भी लेवल है वो फीस की लेवल भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई BH MS डॉक्टर है तो उसकी फ़ीस 50 रुपये होती है, कोई अगर MBBS MD है तो उसकी फ़ीस 500 से 1000 रुपया होती है। कोई लॉयर्स को आप देखोगे तो छोटे मोटे केस लड़ता है तो 1500 रुपये से शुरुआत करता है। बड़े कोई वकील की अगर आप बात करोगे तो वह जामीन कराने के लाख लाख रुपये लेते हैं। तो जैसे उनकी स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस जो है वो डेवलप होता है वैसे ही उनकी फ़ीस का जो लेवल है वो भी बढ़ता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोफेशनल इज टू रेंडर सर्विस। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो उनका जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सबसे पहले हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। तो जो अर्निंग है, जो इनकम है, वो इनकम के लिए एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। डॉक्टर्स अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन कर सकता है, लॉयर्स अपनी खुद की कंसल्टिंग ओपन कर सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट अपना खुद का एसोसिएशन कंसल्टिंग ओपन कर सकता है जिसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एंड द प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज़ नो रिलेशन विथ प्रोडक्शन। और ये जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ये प्रोफेशनल एक्टिविटी का कभी भी प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, बट इट सेटिस्फाइड पर्सनल एंड बिजनेस नीड्स। लेकिन अगर किसी की पर्सनल या बिजनेस नीड्स जो है वो अगर कंप्लीट करनी है तो वो कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अब जैसे किसी क्लाइंट की जो नीड्स है वो पर्सनल है, किसी पेशेंट की जो नीड्स है वो पर्सनल है, तो वो पर्सनल नीड्स और बिजनेस की नीड्स, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो वो बिजनेस की नीड्स होगी, तो वो ये कंप्लीट करके उसके बदले में फीस लेते हैं। लॉयर प्रेजेंट अ केस इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एंड इन रिटर्न चार्ज फीस। अब जैसे पर्सनल नीड किसकी है, क्लाइंट की, तो क्लाइंट्स अगर किसी लॉयर को बोल रहा है कि मेरा केस लड़िए, तो उसकी वो नीड्स कंप्लीट कर रहा है और उसके बिहाफ में उसके पास से वो क्या ले रहा है, फीस ले रहा है। नंबर 6, इट इज़ एसेंशियल टू ऑबे द कोड ऑफ कंडक्ट लेट डाउन बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो जो भी दोस्तों, जो भी रिस्पेक्टिव एसोसिएशन होते हैं, लाइक डॉक्टर्स के, चार्टेड अकाउंटेंट के, बार काउंसिलिंग के मतलब लॉयर्स के, उन सभी के जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, उनकी जो भी डिमांड होती है, जो भी मांग होती है, उन सभी को कंडक्ट करना पड़ता है, आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। इट इज़ वेरी एसेंशियल, और ये बहुत ही एसेंशियल है। मॉनेटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टन इन प्रोफेशंस के अंदर अगर आप देखोगे तो जो मॉनेटरी रिटर्न से, वो मॉनेटरी रिटर्न कैसा होता है, अनसर्टन, अनिश्चित। अब किसी क्लाइंट का केस लड़ रही, उस क्लाइंट्स को कोर्ट में अगर सामने वाले वकील की दलील अगर ज़्यादा बेस्ट रही और उसने अगर उसे सज़ा दिलवा दी तो पैसा आना फिक्स नहीं होता है। किसी पेशेंट्स का डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं एंड सडनली उनकी डेथ हो गई, उनके पास इनकम सोर्स कोई नहीं रहा होगा, जो बंदा कमा रहा था उसी की डेथ हो गई, तो वहाँ पर भी बिल आना फिक्स होता नहीं है, ठीक है। या फिर अगर इन्होंने अपने ऑफिस खोले, लाइक डॉक्टर्स ने या चार्टेड अकाउंटेंट ने मतलब क्लिनिक खोला या ऑफिस खोले जो भी, तो इनके पास क्लाइंट या पेशेंट आएंगे ये भी फिक्स होता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि मॉनेटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टन इन
प्रोफेशन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ पर हमारा फिनिश होता है, जिससे हमने ये पढ़ा प्रोफेशंस का मीनिंग और प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते, उसके बारे में जवाब मांग सकते। ओके, थैंक यू, गुड बाय।